गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 69 है और 13 जनवरी 2022 के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी कविता में, हिंदी में मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तिगत की एक झलक मात्र को जाना था और संस्मरण विद्या के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई थी। और वे हिंदी भाषी होते हुए भी उनके हिंदी प्रेम के बारे में ज्ञात हुआ कि बेल्जियम में जन्म होने के पश्चात भी भारत को कर्मभूमि बनाया। यानी बेल्जियम में वो जन्म लिए थे और भारत को कर्मभूमि बनाया। ऐसा जानकर हमें अपने देश भारत में एवं उसकी हिंदी भाषा पर गर्व भी महसूस किया जाता है। तो चलिए आज हम उससे आगे उनके व्यक्तित्व के कुछ और भी पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। ठीक है। तो ये हमारे जो इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का ये फोटो है, तस्वीर है, तो आप पहचान पाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा होता है। ठीक है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा होता है। यानी फादर को जो है ना, फादर कामिल बुल्खे को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा होता है। ठीक है। और उनकी जो करुणा, जो प्रेम था, ठीक है, उसको जो है ना काफ़ी सराहा गया था। और उनमें बात करना कर्म के संकल्प में भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। यानी किसके? परिमल के वे दिन याद आते हैं। तो परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम उसके एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीर्षों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना बेहद याद आता है। यानी ये लेखक कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और नीली आंखों की चमक में तैरता बात्सल्य भी जैसा दिखा। किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है और वह हमारे पास आकर रुकती है। मुस्कुराते हुए उतरते हैं और देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ कि उनके क्रोध में कभी नहीं देखा। यानी फादर कामिल बुल्के कहना चाहते हैं, को कहते हैं सर्वेश्वर दयाल, जो वो कभी क्रोध नहीं करते थे। ठीक है। मुस्कुराते हुए उतरते थे, देखिए। ठीक है। और आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। यानी वो उनकी जो मार्मिकता थी उनकी बातों में, उनकी ममता था, प्यार था। ठीक है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। यानी ये लेखक कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। जबकि घर भरा पूरा था तो दो भाई, एक बहन, माँ, पिता सभी थे। अब आप यहाँ पे देख पाओगे डियर स्टूडेंट, बच्चे उपयुक्त गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फादर को याद करना किसके समान लगता है और लेखक को सबसे ज़्यादा क्या? ये सारे प्रश्न को एक एक करके हम आपको आंसर देते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए अब आंसर देखते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न है, फादर को याद करना किसके समान लगता है? फादर को परिवार के माता पिता, दो भाई और एक बहन के समान लगता है। लेखक को सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? तो प्यार में लबालब छलकने तेने का अर्थ है बेहद प्यार से या प्रेम बरसाना, अर्थात अपनेपन का भाव होना। फादर के परिवार में कौन कौन थे? तो फादर के परिवार में डियर स्टूडेंट, फादर के परिवार में माता पिता, दो भाई और एक बहन थी। प्यार में लबालब छलकना के आशय को आप अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यार में लबालब छलकने का अर्थ है बेहद प्रेम या प्यार या वर्षा पर अथवा अपनेपन का भाव होना। इसके बाद कहते हैं, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसे क्यों लगती है? क्योंकि जैसे देवदार वृक्ष की घनी छाया में गर्मी में राहत महसूस होती है, वैसे ही राहत व सुकून लेखक को फादर कामिल बुल्के के सानिध्य में मिलता है। यानी उनकी छत्र छाया में मिलता है, इसीलिए उनकी उपस्थिति को देवदारू की छाया जैसे बताया गया है।
अब आप में ये प्रश्न है डियर स्टूडेंट, कार्यपत्रक में जो कुछ कठिन शब्द है उसको लिखना है, तो चलिए इसको भी लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपके करुणा, दयारुद्ध, बेबाक, खुले मन से या निडरता, प्रेम, आशीर्वाद। इसके बाद आप देखिए ये गतिविधि है, परिमल शब्द, जानकारी एकत्र कर अनुच्छेद लिखिए। तो इस पर आप परिमल शब्द पे आप अनुच्छेद ये लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।